दोस्तों गुड इवनिंग। अच्छा भाई, मार्केट में जो है दोस्तों कहीं ना कहीं जो है दोनों तरफ की चाल देखने को मिली है। हमने कल डिस्कस किया था कि 17,000 के ऊपर अगर निफ्टी निकलता है तो पहला टारगेट लगभग 17,100 तक जाना चाहिए। अब वो रेजिस्टेंस है, उसे निकालेगा तभी आगे जाएगा, अदरवाइज पिटाई। तो लगभग 17,100 के रेजिस्टेंस के नजदीक तक तो निफ्टी गया भाई। 17,091 का हाई निफ्टी ने लगाया है, लेकिन उसके बाद जो आखिरी के आधे घंटे में पिटाई हुई है भाई, काफी तेज पिटाई हुई है। स्टॉक्स भी गिरे हैं, 100 पॉइंट की पिटाई लगभग जो है आखिरी के आधे घंटे में देखने को मिली है। इसका मतलब क्या है भाई? क्या डाउ जोन्स जाने वाला है क्या फिर रात को? डिस्कस करेंगे दोस्तों निफ्टी, बैंक निफ्टी, स्टॉक्स की एनालिसिस करने का प्रयास करेंगे। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल टीके मनी में। मेरा नाम है त्रिभुवन। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं दोस्तों। सबसे पहले सबसे इंपॉर्टेंट मार्केट यानी निफ्टी। देखिए डाउ जोन्स जैसे मार्केट आपको पता है थोड़ा ऊपर था फ्राइडे को, तो हमारी उम्मीद थी कि ऊपर की तरफ शुरुआत होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं जो एक मिक्स्ड शुरुआत रही, बिल्कुल मिली जुली सी शुरुआत रही, और उसके बाद फिर एक अच्छा बाउंस बैक देखने को मिला निफ्टी में। फिर टाइम पास के बाद एक अच्छी तेजी भी देखने को मिली, स्टॉक्स में भी देखने को मिली, लेकिन उसके बाद आखिरी के आधे घंटे में पिटाई भी बड़ी जबरदस्त हुई, खासकर बैंकिंग स्टॉक्स में। टैंकिंग स्टॉक्स बन गए बैंकिंग स्टॉक्स। तो भाई अब आगे क्या? देखिए सबसे पहले दोस्तों कहां पर जो है अब हमें तेजी मंदी क्या कैसे करना है। देखिए फिर से वही लेवल है, तेजी का वही लेवल है। फिर से 17,000 के ऊपर तेजी करेंगे, फिर से करेंगे 17,000 के ऊपर, क्योंकि देखिए ये जो एरिया है इसके ऊपर अगर निकलता है निफ्टी, करेंगे तेजी, बिल्कुल करेंगे। और पहला टारगेट दोस्तों 50 पॉइंट का लेंगे। थोड़ा ध्यान से खेलना पड़ेगा यहां पर, दिमाग से। 50 पॉइंट का पहला टारगेट रहेगा, हमें ये चीज आपको याद रखनी। तो दो लॉट में अगर आप काम करते हैं तो 17,000 के ऊपर 20 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके पहली तेजी हम करेंगे, और पहला टारगेट 50 पॉइंट का, ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टारगेट अगर 17,050 17,050 के लेवल को अगर निफ्टी निकालता है तो फिर आपका अगले लॉट के लिए जो टारगेट है 17,100 17,100 के आसपास का रहेगा। ये चीज आपको याद रखनी है। देखिए 17,100 जो है वो एक बहुत इंपॉर्टेंट डेवलप हो चुका है, क्योंकि वहां से निफ्टी ने जो है पलटी मारी है, दूसरी बार पलटी मारी है, पहली बार नहीं। तो ये इंपॉर्टेंट लेवल है, अगर नहीं निकला तो गए भाई, फिर गए, बिल्कुल गए, याद रखना है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है निफ्टी के लिए। तो 17,100 के ऊपर जब निफ्टी निकले तब अगली बड़ी तेजी करनी, और फिर वैसे सिनेरियो में आपका टारगेट 17,200 17,200 है। ये चीज आपको याद रखनी है। तो तीनों सिनेरियो के लिए हमने डिस्कशन कर ली कि 17,000 के ऊपर पहली तेजी 50 पॉइंट की, फिर नेक्स्ट तेजी 50 पॉइंट की, और अगर गैप अप हो जाता है किसी कारण से 17,100 निकल जाता है तो फिर 100 पॉइंट और तेजी होगी। ये चीज आपको याद रखना है, भूलना नहीं है, पक्का होगी, याद रखना है, क्योंकि रेजिस्टेंस निकलेगा तो तेजी बहुत जबरदस्त हो सकती है। लेकिन सपोर्ट अब इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पिटाई चालू हो चुकी है भाई। आखिरी के आधे घंटे में डरावनी पिटाई हुई है। कहां पर सपोर्ट है दोस्तों? 16,825 के आसपास, 16,825 के आसपास, वही सपोर्ट जिससे दो बार बाउंस बैक आ चुका है। इस बार गया तो जाएगा, थोड़ा सोच समझ के करना है भाई। तो 16,825 का सपोर्ट है, ये चीज आपको याद रखनी है। 16,825 पर ही सपोर्ट है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज आपको पता है डब्ल्यू और एम पैटर्न स्ट्रेटजी। डब्ल्यू में तेजी, एम में पिटाई, 30 पॉइंट का स्टॉप लॉस, 100+ पॉइंट की कमाई। चलिए चलते हैं निफ्टी बैंक के पास भाई। देखिए निफ्टी बैंक में जो है यहां पर अब हमें तेजी जो करनी है 39,400 के ऊपर ही करेंगे। 39,400 के ऊपर बैंक निफ्टी हम तेजी करेंगे, और लगभग 300 पॉइंट का टारगेट हम लेके चल सकते हैं। 39,700 जो है अगला रेजिस्टेंस है बैंक निफ्टी का, ये चीज आपको याद रखनी है। लेकिन बैंक निफ्टी का सपोर्ट क्या है भाई? क्योंकि बैंक निफ्टी में तो पिटाई देखने को मिल रही है। देखिए जो बैंक निफ्टी का सपोर्ट है वो 38,800 के आसपास है, 38,800 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है। यहां भी WRM पैटर्न स्ट्रेटजी आप फॉलो कर सकते हैं। स्टॉप लॉस रहेगा 70 पॉइंट का, टारगेट बड़ा 300+ पॉइंट, क्योंकि अब मार्केट बड़ी चाल दिखाएगा। आज नहीं दिखाया है, कल जरूर दिखा सकता है। स्टॉक्स में चलते सबसे पहले IRC डिक्सॉन के पास चलते दोस्तों। सबसे पहले डिक्सॉन के पास चलते। देखिए डिक्सॉन में फिर से गिरावट दिख रही है, 3030 के आसपास रेजिस्टेंस है, लेकिन अब पिटाई दिख रही है तो सपोर्ट देखना है 2600 2600 के आसपास डिक्सॉन का सपोर्ट है। टाटा पावर के पास चलते हैं यहां पर दोस्तों। देखिए टाटा पावर में जो है पिटाई दिख रही है, 200 के सपोर्ट को इसने तोड़ा है, और फिर बिल्कुल फ्री फॉल, एक तरफा पिटाई टाटा पावर में देखने को मिल रही है। टाटा पावर का सपोर्ट कहां पर है भाई? देखिए जो टाटा पावर का सपोर्ट है वो लगभग जो है 170 के आसपास है। ये चीज आपको याद रखनी है।
और जो रेजिस्टेंस है वो 200 के आसपास, जो पहले सपोर्ट था वो रेजिस्टेंस बन चुका है टाटा पावर में। IEX के पास चलता है, बड़ी तेज गिरावट है भाई, 150 के आसपास रेजिस्टेंस है और इसका जो पहला सपोर्ट है वो 131 के आसपास, 131। IRCTC देखिए, IRCTC से भी सपोर्ट को तोड़ दिया है, 600 के सपोर्ट को, अब वो रेजिस्टेंस बन चुका है। तो अब देखना है कि भाई इसका सपोर्ट कहां पर है अगला, काफी पीछे चार्ट पर जाना पड़ रहा है भाई सपोर्ट निकालने के लिए। तो देखिए जो सपोर्ट है वो लगभग 558 558 के आसपास जो है IRCTC का सपोर्ट है। डिस्क्लेमर आपको पता है दोस्तों, वीडियो एजुकेशन और इन्फॉर्मेशन पर्पस के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर से बातचीत करके पहले बाजार में काफी जोखिम है, थोड़ा ध्यान से काम करें। धन्यवाद।